के हिसाब से जितनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, इसमें आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो टैक्सेशन की आपने बात की, मैं दोबारा आपके नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चरल टैक्स लगाना हमारे मुल्क के अंदर नामुमकिन है। अच्छा, तो बिला वजह ये किस बुना पर नामुमकिन? क्योंकि मैंने और भी लोगों से बात करने की कोशिश की और आप ही का हवाला दिया, उनका कहना है कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, शायद इस वजह से आप इसको नामुमकिन कह रहे हैं, या कोई और वजूहात की बिना पर? क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़बानी मतलब मैंने सुना है, क्योंकि हमारी अपोजिशन के जो कुछ अफराद हैं या मुख्तलिफ जो एक सनती तबका है जो ये कहता है कि ज़राअत पे जो है वो टैक्स लगाया जाना चाहिए, आप कहते हैं कि ये नामुमकिन है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ज़राअत पे टैक्स जो है मंसूर इस वजह से नहीं लग सकता, एक तो वजह हो गई पॉलिटिकल आपकी, ठीक है, वो तो उसको एक मुख्तलिफ मतलब एक जाविये में चली जाएगी बात, उसको हम छोड़ देते हैं। जो दूसरी चीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, लैंड होल्डिंग पर होगी, यानी आपके पास 100 एकड़ है तो आप पे टैक्स लगाया जाएगा। वो टैक्स तो आप ऑलरेडी भर रहे हैं, आपको इस चीज़ का मालूम है कि टैक्स तो आपको भरना पड़ता है, रेवेन्यू तो आपको भरना पड़ता है, चाहे ट्रांसफ़र हो रही है, चाहे वो आपकी अपनी औलाद के पास भी जा रही है, वो स्टैंपिंग हो रही है, ड्यूटी लग रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, पैसे आपको भरने पड़ रहे हैं। नहीं, ये रिफॉर्म जीएसटी में जिस तरह हमने देखा है कि जब एक प्रोडक्ट एक कंपनी से निकलती है, हमने उस पर पहले ये जनरल सेल्स टैक्स का मामला जो वो रिटेल मार्केट तक पहुंचते हुए देखा था, और यही सूरत हाल एक जो एक सारिफ है उस तक जब तक ये प्रोडक्ट पहुंचती है वो तमाम उस पर अपनी ख़रीदारी के वक्त जीएसटी या जनरल सेल्स टैक्स अदा कर चुका होता है। अब ये बात की जा रही है कि कंपनी से निकलेगी, अगर रिटेल के पास पहुंचेगी तो रिटेल भी उस पर 2% लगेगा और उसका टैक्स भी सारिफ को देना पड़ेगा। इसकी सुने, आप इसकी सुने, देखें बात ये असूल जो है ना टैक्स का, वो ये होता है कि टैक्स आप पे लागू होता है अगर आप कमा रहे हैं, ठीक। अगर आप टैक्स नहीं मतलब अगर आप कमा नहीं रहे तो याद रखें कि वो टैक्स आपको एक रिबेट की सूरत में फ्यूचर में कहीं ना कहीं मिलेगा। अच्छा, तो अभी सैलाब आया तो सनतकारों के तो गले आ जाएगी ये बात। वजह मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि सैलाब के अंदर लोगों के लॉसेज हुए, सही, अगर कोई टैक्स एप्लीकेबल होता तो ये तो रिवर्सल होती पूरे टैक्स की। अच्छा। तो वो तो सनतकारों से पैसे लिए जाते और दोबारा इनको दिए जाते। क्यों? क्योंकि टैक्स की मद में देखें ना, बात ये होती है कि देखें, ये आपने देखा होगा कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट काफ़ी इशू रिफंड कर रहा होता है, जी हाँ, काफ़ी चीज़ों में आपको छूट दे रहा होता है। जी, एग्रीकल्चरल टैक्स पहले तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आपने बताया कि प्रोड्यूस क्वांटिफाइबल ही नहीं है, ठीक, आपने बताया फैक्ट्री से निकलता है, यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ तो कोई मंडी ही नहीं है। आप हुकूमत के बड़े बड़े जो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं उनको बुला लें, उनसे पूछें कि मंडी कहाँ है, वो सबसे पहले तो आपको बता नहीं पाएंगे कि मंडी है ऑफिशियल फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। अच्छा, उसको ये जो हुकूमत के जो अड्डे कायम किए जाते हैं खासतौर पर जिस तरह जहाँ खरीदो फरोख्त होती है, अगर हम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के से बात करें, टीसीपी एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ बड़े पैमाने पर जो है वो गल्ला कसीरा किया जाता है, ज़ख़ीरा किया जाता है और कसीर तादाद में किया जाता है। तो जब यहाँ ये किसानों से या थर्ड पर्सन से जो भी माल खरीदते हैं, इसके मामलात पर इनसे टैक्सेशन का मामला मुकम्मल नहीं हो सकता, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मंसूर, ये नामुमकिन है। देखिए, जो भी शख्स आपको आके कह रहा है कि ये एग्रीकल्चरल टैक्स लग सकता है, उनसे आप ये पूछें प्रोसीजर क्या है, ठीक, उनके पास एक जवाब होता है कि जी ये प्रॉपर्टी पे लगा दिया जाए। अच्छा, ठीक है जी, अच्छा, प्रॉपर्टी पे इनको नहीं मालूम, प्रॉपर्टी ऑलरेडी टैक्स होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर चीज़ को राइट डाउन किया होता है, आपको लैंड रेंट देना पड़ता है, सही, ठीक है ना, आज नहीं देना पड़ेगा, फ्यूचर में किसी ना किसी पॉइंट पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये परपेचुअल आपकी ज़मीन जो है ये परपेचुअली आपकी नहीं है, ये हुकूमत की है, सही, और वो एक खास लीज होती है, उसके बाद रिन्यूअल होता है, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर उसके अलावा आप एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स ले रहे हैं, आप पूछें किस तरह से, आप जितनी उनको इनपुट दे रहे हैं वो सब टैक्सड हैं। अच्छा। अब आप इनसे पूछिए कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये टैक्सड हैं कि नहीं है, वो कहेंगे हाँ जी टैक्सड है, हर चीज़ टैक्सड है। और जो ट्रैक्टर्स वगैरह जो टैक्स फ्री दिए गए थे वो इस वजह से दिए गए थे क्योंकि अगर आपके पास मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं होगी तो आपका मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकेगा भाई, पर हेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होगी। आप तो पहले ही इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीजें जो आपके मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं। मंजूर, इस सेक्टर को तो हमें प्रमोट करना है, इसके पीछे सनअतकार बिला वजह पड़ गए हैं। मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई मेरे ख्याल एक किनाल भी जमीन नहीं होगी किसी एग्रीकल्चर की, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि नामुमकिन सी चीज है और बिला वजह उन लोगों के पीछे पड़, और इसमें भी पता है कौन पे करेंगे, गरीब किसान। सही, गरीब लोगों को फिर हम फंसा देंगे, जैसे हमारे मुल्क में होता है कि अमीर टैक्स नहीं देता, गरीब बेचारा फंस जाता है। 5000 टैक्स देके भी लोग कहते हैं कि हमारा जो है अरबों रुपए का टैक्स है, और कोई लाखों रुपए का टैक्स देके भी बेचारा नादेहंदा बना होता है। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मखसूस तबका है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हो, वो एग्रीकल्चर पे टैक्स नेट में लाने के लिए इसलिए कोशिश करता है कि बर्डन थोड़ा सा इधर इनकी तरफ मतलब डाइवर्ट हो जाए। जीत हमेशा अमीर की होगी। अच्छा, पाकिस्तान में जीत हमेशा बड़े आदमी की होगी, अमीर की होगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर